झारखंड में चुनाव आयोग की ओर से आज से शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सत्तारूढ़ दल जेएमएम और सरकार की सहयोगी दल कांग्रेस सतर्क मोड पर है और आशंकाओं से भी घिरी हुई है। वहीं बिहार और बंगाल के चुनावी अनुभवों के सबक लेते हुए जेएमएम और कांग्रेस ने आशंका जताई है कि बड़ी संख्या में यहां भी जेन्युइन वोटरों के नाम को वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं और यही वजह है कि इन सियासी दलों ने बूथ स्तर पर संगठन को एक्टिव करने का काम भी शुरू कर दिया है। झारखंड में मंगलवार से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। एसआईआर को लेकर जेएमएम और कांग्रेस की सक्रियता सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि एसआईआर को बेहद गंभीरता से लिया जाए। देखिए, जेएमएम और पूरा इंडिया गठबंधन, हम चूंकि पार्लियामेंट में भी सबको देखते हैं तो सबको यही मंशा है कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे, जैसा कि कई राज्यों में पिछले दिनों देखा गया है और उसको सार्वजनिक भी किया गया है कि किस तरह से जेन्युइन वोटर का नाम काटा गया जो कि भाजपा के वोटर नहीं थे। तो ऐसा झारखंड में ना हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी नज़र है। यहाँ का प्रशासन भी मुस्तैद है और पार्टी की तरफ से बीएलए की नियुक्ति हो रही है। हर बूथ पर नजर रखने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैद हैं, पदाधिकारी भी मुस्तैद। जेएमएम और कांग्रेस का मानना है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट को लेकर जो विवाद और राजनीतिक असर देखने को मिला, उससे सबक लेने की जरूरत है। इन्हें आशंका है कि झारखंड में भी बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। लिहाजा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे खुद अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें और आम लोगों को भी वोटर लिस्ट सत्यापन में मदद करें। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है और राज्य के प्रत्येक जिले में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर उनसे हमारा संवाद हो रहा है। उनको एसआईआर के बारे में बताया जा रहा है, एसआईआर में कौन सी दिक्कतें आने वाली है, किस तरह की परेशानियाँ आपको उठानी होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग उनके साथ साझा कर रहे हैं, उनको सतर्क कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये चुनौती के रूप में हमारे सामने आएगा और इस चुनौती का सामना आपको कैसे करना है। बीएलए 2 को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, संगठन को बूथ स्तर तक हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 30 तारीख का दिन है। अभी एसआईआर के लिए भी सभी बूथों में हमारे जो बीएलए 2 हैं, बीएलओ के साथ समन्वय करके जो आज 11 बजे से 12 बजे तक बैठक थी, जिसमें हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सब कोई उपस्थित होकर जो पम्फलेट मिला है उसको बांटने का काम करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है। आज सभी बूथ पे 11 बजे से हमारे बीएलए पहुंच रहे हैं और तमाम जागरूक नागरिकों से भी आह्वान किया गया है कि वो लोग पहुंचे और अपनी अपनी जो भी सुझाव है उसको देने का काम करें। कहीं विसंगतियां हैं तो दूर करने का काम करें और एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो कैसे तेजी से बटे, लोगों तक पहुंचे और वो सही तरीके से जमा हो जाए, उसकी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी और आजसू ने एसआईआर को फर्जी वोटरों के खिलाफ अभियान बताया है। जेएमएम और कांग्रेस की असल चिंता अपने इन्हीं फर्जी वोटरों के नाम कटने का है। क्यों कोई आशंका नहीं है, विपक्ष जानती है कि एसआईआर जो भी हो रहा है वो बहुत सही तरीके से हो रहा है, लेकिन ये जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पर, अवैध वोटिंग के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे, जीत रहे थे। अब इन्हें आशंका हो गई कि अब इनका दाल नहीं गलेगा। एसआईआर पूरे देश के अंदर हो रहा है, झारखंड उससे अलग नहीं है। झारखंड में भी एसआईआर होगा अच्छे ढंग से। एज ए पार्टी हमने एसआईआर को लीड करने के लिए दलीय जो व्यवस्था बना हुआ है बीएलए 1, बीएलए 2 का, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के अंदर में सभी बूथों पर ये बीएलओ को द्वारा जो अभी घर घर डोर टू डोर ये कार्यक्रम चलेगा, उसमें दलीय नेतृत्व करने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति छूटे नहीं और कोई व्यक्ति का रिपीट ना हो इन चीज़ों पर। और जो भी एसआईआर के अंदर में जो चीज़ भी एक दल के रूप से जो हमारा दायित्व रहेगा उसको निर्वहन करेंगे। इसके लिए हम लोग बीएलए 2 पर काफ़ी जोर दिए हुए हैं।
जेएमएम और कांग्रेस का फोकस सिर्फ चुनाव पर नहीं, बल्कि उससे पहले वोटर लिस्ट में समर्थकों के नाम सुरक्षित रखने पर है। यही वजह है कि जेएमएम और कांग्रेस अब खुलकर कह रहा है कि फिलहाल चुनाव से ज्यादा जरूरी एसआईआर है। इन्हें पता है जिसका वोट सुरक्षित, उसी की राजनीति मजबूत। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन विकी के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।